हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। दिस इज़ पंकज सैनी। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज 1.4 की ओर, जिसमें हम आज आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करा देंगे और उसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करने से पहले स्टूडेंट हमें उसके पहले टॉपिक देखने पड़ेंगे कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्या। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, ये सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीक होंगे इन चीज़ों में। तो मैं आज आपको बिल्कुल फुल्ली एक्सप्लेन करके ये बता दूंगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल स्टूडेंट होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझिए। देखिए, जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, जब वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद वहाँ पे एक एंड कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन को जो हम कहते हैं वो कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट कि मैंने लिया 1/2। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा स्टूडेंट, देख लेते हैं। चले, 1 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 कम है तो मैंने 0 लगा के पॉइंट लगाया तो यहाँ पे जुड़ जाएगी। 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा। तो इसका मतलब 1/2 को जब हम सोल्व करते हैं तो आता है 0.5। तो आपने देखा यहाँ पे आके एक जगह पे आके स्टॉप हो गया। तो ऐसी कंडीशन जब आके स्टॉप हो जाए, मतलब कि डिवाइड करने पे किसी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद कोई एंड कंडीशन आ जाए, तो वो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। और एग्जाम्पल और ले लेते हैं अगर ऐसी बात है। जैसे मैंने स्टूडेंट लिया 13/5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा, मैं 13 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 3, पॉइंट लगाया 0, 5 6 ज़ा 30, तो कितना बच गया यहाँ पे, रिमाइंडर बच गया 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2.6। तो ये भी एक जगह पे जाके स्टॉप हो गया। ठीक है, और ले लेते हैं। मैंने जैसे लिया 5/8। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो अगर मैं 5 को 8 से डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट, तो देखिए मैं यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगी। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 6 ज़ा 48, तो कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 जगह, 8 2 ज़ा 16, फिर कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ 0 आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसकी वैल्यू आई 0.625। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब हम किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद वो कहीं ना कहीं पे जो उसका आंसर है, मतलब कि क्वोशंट जो है, वो कहीं ना कहीं पर एक एंड हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ, आप साथों साथ मेरे साथ नोट करते रहिए। देखिए, every fraction p upon q can be expressed as a decimal if the decimal expression of p upon q terminates। ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या है इसका, दैट इज कम्स टू एन एंड। मैंने अभी क्या कहा था कि जब हम किसी फ्रैक्शन में उसे डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है नहीं, देखिए मेरे पास ये फ्रैक्शन थी, मैंने इसे किस में एक्सप्रेस करा, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसे एक्सप्रेस करा किस में, मैंने डेसिमल में, डिवाइड करके डेसिमल में एक्सप्रेस हुई है। और डेसिमल एक्सप्रेशन जो है p/q का, अगर वो कम्स टू एंड आता है, मतलब कि कहीं ना कहीं जाके एंड होता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को तब हम क्या कहते हैं, देन द decimal so obtained is called a terminating decimal। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी और डेफिनेशन के साथ भी आपको ये बता दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। अब स्टूडेंट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हमारे पास कोई बड़ी फ्रैक्शन है, ये तो एक छोटी फ्रैक्शन थी 1/2 13/5 5/8, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, जैसे मैंने कहा 20/8125, ठीक है नहीं, मैंने कोई एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लिया
कि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कह दूँ आपसे कि मेरे पास 99/21356 ये आ गई ऐसी कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन को आप क्या डिवाइड करके ही बताओगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है? वह पूछने लगा आपको कि ये क्या ये फ्रैक्शन डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसे डिवाइड करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। तो उसके लिए मैं वो भी लिखा देता हूँ आपको कैसे, अगर हमें पता लगाना हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे हैंड टू हैंड लिख लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको करके भी दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ। या पहले एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास आया 1/8 आया, कि बताइए डायरेक्ट देख के कि क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो मैं इसे कैसे बताऊंगा, मैं सबसे पहले इस फ्रैक्शन के अंदर केवल अपने डिनोमिनेटर को देखूंगा और डिनोमिनेटर के फैक्टर करूंगा। तो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर के फैक्टर करे स्टूडेंट, तो फैक्टर करने से हुआ क्या, देखिए इसके फैक्टर होंगे कितने पहले ये समझिए। 8 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करे, फैक्टर करने पे मैंने फाउंड करा कि इसके अंदर 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर करते हैं और उसमें सारे फैक्टर केवल 2 हों, तो वो आपका 100% क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। मैं आपको सारे एग्जाम्पल यहीं के ही दे दूंगा, बस आपको यहाँ पे लेक्चर थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन आप एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ले लेते हैं, चलो ऐसी बात है तो जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने 2/25, मतलब मुझे ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए स्टूडेंट, मैंने ये फ्रैक्शन ली, मुझे इस फ्रैक्शन के केवल डिनोमिनेटर से, जैसे मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर से मतलब रखा, ऐसे ही हमें केवल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ही मतलब रखना है। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 25 और 25 के फैक्टर कितने होते हैं, 5 इंटू 5। तो इसके अंदर केवल क्या है हमारा 5, इसके अंदर क्या है हमारा केवल 5। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले मेरी बात समझिए, हमने अभी तक 2 रूल पढ़े हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर अगर 2 हों, कोई भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर यदि 5 हों, तो वो दोनों ही कंडीशन आपके क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 2 कंडीशन तो हैं आपकी ये, पहली और दूसरी। लास्ट कंडीशन बचती है एक और, इसके अंदर 3 कंडीशन को देखते हुए साथ ही हम बता देंगे कि ये कैसे, ठीक है। जैसे मैंने कितना लिया है यहाँ पे स्टूडेंट, मैंने लिया 7/10, 7/10। तो मैं इससे पता लगाऊंगा, तो मैं इसमें भी क्या करता हूँ कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करता हूँ। तो 10 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों होगा, क्योंकि रूल ये है, अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर करते हैं, वो यदि सारे 2 हों, सारे 5 हों या 2 और 5 हों, तो वो सारी कंडीशन आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है। वो सब कंडीशन में आपके क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यही हमारा इंपॉर्टेंट नोट था स्टूडेंट, क्या था वो हमारा, इसे लिख लीजिए, अ फ्रैक्शन P/Q is a terminating decimal only when prime factors of Q मीन है आपका, मैं लिख देता हूँ डिनोमिनेटर। जो मैं आपको ये नोट देता हूँ ना हल्के हल्के से, कि इसको मैंने इस तरह से दिखा दे साइड में, तो आप भी ऐसे लिख लिया करें जिससे आपको कभी भी जब आप पढ़ोगे तो आपको रिवाइज हो गए तुरंत याद हो जाए। QR2 या 5 ओनली या बोथ, ठीक है, या तो दोनों हो या 2 और 5 हो, ठीक है, या तो सारे 2 हो या सारे 5 हो, ठीक है, या फिर दोनों हो। तो इस तरह की कंडीशन के आपके क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट हमने देखिए सबसे पहले आपको बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, फिर ये पता लगाया कि आप एग्जैक्ट तुरंत फ्रैक्शन को देख के कैसे पता लगाओगे कि वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो हम अपने क्वेश्चनों में भी अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल तो अपना अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है स्टूडेंट, उसे समझते हैं। तो दूसरे टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा रिपीटिंग, ठीक है नी, क्या है,
REPEATING, रिपीटिंग। इसे हम रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि रिपीटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल होता क्या है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग में क्या है, जैसे स्टूडेंट मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ पहले मैं इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता है। 1/3, मैंने 1 को 3 से डिवाइड करा, तो डिवाइड करने पे क्या आता है, तो मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ। मैंने 1 को 3 से डिवाइड करा, तो मैं 0 पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पर जाएगा 3 3 जा 9, कितना बचा 1, फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ 0, 3 3 जा 9 बचा कितना 1, फिर पॉइंट लगा हुआ 0, 3 3 जा 9, फिर बचा 1। इस तरीके से हर बार स्टूडेंट 1 ही बच रहा है, तो मेरे हिसाब से हम करते रहेंगे तो आप बार बार ये आता रहेगा। तो ये कितना 0.333 अप टू ऐसे ही, ठीक है। तो रिपीटिंग और रिक्यूरिंग का मतलब ये है कि ये कहीं भी जाके आपका एंड नहीं होगा। टर्मिनेटिंग में तो क्या हो रहा था, एंड हो जा रहा था। टर्मिनेटिंग में देखिए जब हम डिवाइड कर रहे थे ये कंडीशन में एंड हो रहा था, लेकिन रिपीटिंग और रिक्यूरिंग में ये आपका कहीं भी एंड नहीं होगा, ये आगे तक ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही रिपीटिंग शब्द का मतलब आया, तो रिपीटिंग का मतलब है कि बार बार आएगा भी वही। अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो हर बार 3 आने वाला है, मैं 4 कर रहा हूँ तो हर बार 4 आने वाला है, 5 ले रहा हूँ तो हर बार सारे में 5 ही आएगा, ठीक है। या 5 2 5 2 5 2 इस तरीके से। और जब ये बार बार कोई चीज़ आती है तो हम इसके ऊपर जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लगा देते हैं, इसलिए बार का मतलब बार बार, तो ये बार बार आ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये इसकी भी डेफिनेशन हल्की सी लिख लेते हैं, जिससे आप डेफिनेशन पढ़ें अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो रिपीटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल हमारा क्या होता है, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ digits repeats periodically is called a repeating or a recurring डेसिमल। तो स्टूडेंट समझिए सबसे पहले क्या लिखा, अ डेसिमल। देखिए ये डेसिमल ये क्योंकि इसके अंदर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। जब डेसिमल है डिवाइड करने पॉइंट लगता है तो डेसिमल बन जाता है। डेसिमल इन विच अ डिजिट, ठीक है, और सेट, या तो कोई डिजिट हो, ये सिंगल डिजिट है, या फिर कोई सेट हो डिजिट्स का, मतलब कि 3232 हो सकता है। जैसे स्टूडेंट अगर मैं 3 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो बार बार आएगा 272727, ठीक है। जब मैं डिवाइड करूँगा तो इतना, तो मैं इस चीज़ को जब लिखूँगा ना तो इससे क्या 27 रिपीट हो रहा है, तो 27 के ऊपर बार लगा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या कहा इसने, या तो कोई सिंगल डिजिट हो जैसे मैंने 3 आया, या सेट ऑफ डिजिट्स हो, मतलब कि कोई 2 डिजिट्स हो, कितनी भी हो सकती हैं, और वो रिपीट्स हो रही हैं पीरियडिकली, ठीक है। पीरियडिकली हमारी क्या हो रही है, रिपीट्स, तो देखिए आगे तक रिपीट हो रही है, इस कॉल्ड अ रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल। तो इस तरीके से ये आपकी क्या कहलाती है, रिपीटिंग। तो आपने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा स्टूडेंट, और दूसरा पढ़ा आपका रिपीटिंग रिक्यूरिंग। अब मैंने ये चीज़ क्यों पढ़ाई है, ये दोनों ही कंडीशन जिसके अंदर होगी वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर फाइंड करने का ये आपका दूसरा तरीका है। अगर आपको पता लगाना हो कि रेशनल नंबर क्या है, तो ये आपके रेशनल नंबर के अंदर आती हैं। तो रेशनल नंबर किस किस तरह के होते हैं, देखिए नेचुरल, होल और इंटीजर्स तो मैंने आपको बता दिए थे, ये भी बताया था कि p/q की फॉर्म में होंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन 2 तरह के और होते हैं, कैसे, अगर आपसे पूछे कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे पास, या फिर कैसा है, रिपीटिंग है या रिक्यूरिंग है, तो वो नंबर भी आपके क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हमने अपने 2 चीज़ें, तो रेशनल नंबर के अंदर आपसे वो आप सब क्वेश्चनों में पूछेगा टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है, रिपीटिंग रिक्यूरिंग क्या होता है, तो वो मैंने पहले अच्छे से समझाया। उसके बाद बस हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचा, उसे और देख लेते हैं, उसके बाद अपना काम चालू करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा नंबर 2 जो है हमारा 3 सॉरी, वो आएगा आपका इरेशनल नंबर के अंदर। इरेशनल नंबर में आपसे वो फाइंड करवाएगा इरेशनल नंबर। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है स्टूडेंट, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर करा दें, ठीक है। तो आप बस अच्छे से सुनते रहिए, समझते रहिए, ज़रूर आप हर चीज़ को पूरा कर लें। तो ये है क्या, सबसे पहले समझिए, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल देते हैं और
नॉन रिपीटिंग भी बोल देते हैं, नॉन रिपीटिंग। और रिपीटिंग के साथ साथ हम एक चीज़ और बोल सकते हैं स्टूडेंट, जिसे सभी जानते हैं, क्या? नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चे परेशान होते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो सबसे पहले आज हम इन्हीं चीज़ों को क्लियर करा रहे हैं। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जब हम कभी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पे पहली बात तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन ऐसे नंबर आपके इरेशनल नंबर, मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। देखिए ऐसे होते हैं, मैंने लिखा 2.01 001 2395 201 23, ये मतलब कहीं भी एंड नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो इनकी ये होगी, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। दूसरा, ये रिपीट नहीं होते हैं। दूसरा क्या नहीं होते? रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग तो इसलिए क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग इसलिए क्योंकि इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। अगर बाई चांस देखिए मैंने क्या लिया 2727, लेकिन इसके बाद क्या आ गया 277377925, तो इस तरह की कंडीशन देखिए, यहाँ ऐसा लगेगा कि रिपीट हो रहा, लेकिन आगे जाके क्या हो गया, सारा अलग हो गया। तो इस तरह के जो आगे इनका एंड ना होता हो और ये रिपीट ना होता हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। और इस तरह के सारे नंबर आपके किस में आते हैं? इर्रेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, नहीं, इसके अंदर आते हैं इर्रेशनल नंबर के अंदर। तो स्टूडेंट आपको समझना है, सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग क्या होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया। और टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग रिक्यूरिंग क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिक्यूरिंग सब आता है रेशनल में और ये आता है रेशनल में। अब हम अपना एक्सरसाइज का काम चालू करते हैं। एक्सरसाइज हमारी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज हमें हमारी 1.4। ठीक, तो 1.4 हमें सबसे पहले समझनी है 1.4 में है क्या क्या। तो क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब उसने कहा है कि आपको सभी फ्रैक्शन दी गई है और इसमें आपको डिवाइड नहीं करना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। मतलब कि आपको बिना डिवीजन के ये बताना है कि कौन कौन आपके टर्मिनेटिंग है और कौन कौन आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, नहीं, जो डेसिमल है वो आपको उसमें से छाटने हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखता हूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम छाटते हैं। एग्जाम्पल में आपको सब बता के आ चुका हूँ, लेकिन दोबारा बताऊंगा क्वेश्चन कराने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट एक के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा 13/3125। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था ऐसी कंडीशन के लिए, मैं आपसे एक चीज़ बता के आया था कि आपको कोई भी फ्रैक्शन मिलती है उस फ्रैक्शन का हम क्या लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो उसका बताया था मैंने डिनोमिनेटर, कि हम डिनोमिनेटर उठाएंगे और डिनोमिनेटर के क्या करना चालू कर देंगे, फैक्टर करना चालू कर देंगे। हम उसके फैक्टर करते हैं सबसे पहले, तो इसके फैक्टर बड़े बैठेंगे, तो सबसे पहले मैं फैक्टर ही कर लेता हूँ। तो फैक्टर कैसे होंगे भाई, 2 से ही कटेगा नहीं, तो सबसे पहले मैं 5 से कर लेता हूँ। तो 5 6 30 बचा 1, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से लेते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 2 5 5 फिर 5 से 5 5 फिर 5 से 5 सॉरी 1, कितना आएगा 1। तो स्टूडेंट मैंने देखा कि 3125 30 मैंने ऐसे ही रखा और 3125 के फैक्टर हमारे कितने आए, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा ये आया। तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया था आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझते हैं। मैंने बताया था अगर सबके सब हमारे 5 आते हैं तो तब वो आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। सबके सब 2 आते हैं जब भी टर्मिनेटिंग होता है, 2 और 5 आते हैं तब भी टर्मिनेटिंग होता है। तो उसमें हमारा रूल फॉलो करा, जब हमारा रूल फॉलो हुआ तो सिंपल सी बात है, ये सब हमारे 5 आए तो इसकी वजह से ही हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। मैंने केवल क्या कहा, फ्रैक्शन को देखा, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिया, उससे फैक्टर करे, फैक्टर करके ये करा। अब मैं लिख देता हूँ उसे, देखिए मैंने क्या लिखा, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m। m यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 5 है तो मैंने 5 की पावर m लिख दिया। ठीक है, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज क्या, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फाउंड करना होगा तो आप किस तरह से करेंगे। तो आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे टर्मिनेटिंग का। चलो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इससे हमारा काम थोड़ा और सही भी हो जाएगा और आपकी भी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए मैं सेकंड लेता हूँ। सेकंड में क्या है 17/8, तो 8 के तो आप बहुत इजीली कर लेंगे क्योंकि 2 × 2 × 2 हो जाएगा। ये सारे के सारे 2 हैं तो आप क्या लिखोगे, बस लैंग्वेज में आपको क्या करना है सेम ऐसी, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n, m की जगह पे 2 की पावर m लिखो या n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, तो क्वेश्चन हमारा क्या था 17/8, तो यहाँ पे लिखोगे 17/8 इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्योंकि सबके सब क्या आ रहे हैं 2 आ रहे हैं इसलिए टर्मिनेटिंग आ जाएगा। अब लेते हैं उससे अगला 64/455, तो आप सबसे पहले क्या करोगे 455 के फैक्टर करोगे और फैक्टर करने के बाद ये देखोगे कि वो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। थर्ड क्या है हमारा 64/455, मैं फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लूँगा, डिनोमिनेटर की करेंगे फैक्टर। तो जैसे मैं फैक्टर करता हूँ तो सबसे पहले मैं फैक्टर करता हूँ स्टूडेंट 5 से, तो 5 से जैसे ही करें मैंने 5 9 जा 5 1 जा। अब मैंने देखा ये तो भाई किसी से जाएगा नहीं, लेकिन 7 से जा सकता है क्योंकि 13 7 जा 91 होते हैं, तो वहाँ से हमने आइडिया लगा लिया, यहाँ पे आ गया 13 में। ठीक है, अब मैंने इसके जो फैक्टर करे स्टूडेंट वो आए 455, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सॉरी इसके फैक्टर नहीं लिखे हमने, ऐसे लिख दिया सेम एज। आप क्या लिखोगे 4555 की जगह पे क्या लिख लोगे, कितना है 5 × 7 × 13, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 × 7 × 13। तो क्या इसके फैक्टर में देखो 5 तो आ रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था या तो 2 और 5 हो या सारे 2 हो या 5 हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा कौन कौन आ रहा, 7 और 13 भी आ रहा। और जब 7 और 13 आया स्टूडेंट तो क्या होगा, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस द डिनोमिनेटर, लैंग्वेज भी लिखवा देते हैं इसकी, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है किसकी फॉर्म में 2 की पावर m 5 की पावर n, क्योंकि या तो दोनों होने चाहिए थे या फिर एक होना चाहिए था, तो मैंने अगर ऐसा होता है ऐसे देते हैं, एंड इट आल्सो कंटेंस, क्या कंटेंस कर रहे हैं स्टूडेंट ये 7 and 13 एज इट्स फैक्टर, ये फैक्टर में 5 के अलावा 7 और 13 को भी कंटेंस कर रहे हैं। इस वजह से क्या होगा तुम्हारा, इट डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हम ऐसे करेंगे कि अगर हमारे 5 2 के अलावा कुछ और आ जाते हैं तो उस चीज़ को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपने ये भी करे। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमारा ये आ गया 15/1600, तो हम इसे कैसे करेंगे, वही रूल अपना फॉलो करेंगे। ठीक है, कुछ में तो हम इजीली कर लेंगे, तो एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, मैंने 15 ये लिया, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको। 15/1600 है, ये हमारा 4 पार्ट है, तो कैसे करेंगे 15 ऐसे ही रहा, 1600 कैसे कर लेंगे, मैं से 16 × 100 लिख लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 2 जा 16। और 100 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 100 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 5, 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100, तो इतना हो गया। तो अब मैं अगर उसको देखता हूँ स्टूडेंट, तो 2 तो कितने हो गए हमारे पास, 4 ये 2 ये 6 हो गए, 5 को कितना जाएगा स्क्वायर। आप फैक्टर कर लेना अगर ऐसी बात हो, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके अंदर क्या देखा कि हमारे जो डिनोमिनेटर हैं उसके जो फैक्टर हैं वो केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। और अगर ऐसी फॉर्म हो तो हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम पता लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आप अपना आप करोगे, इसके फैक्टर करोगे। ठीक है, 3 4 3 के जब इसके आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने पे क्या आएगा, फैक्टर करने पे आप देखोगे कि अगर इसके अंदर सारे 2 हैं या सारे 5 हैं या 2 और 5 हैं तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपका डायरेक्ट साफ दिखाई दे रहा है, क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा में 7 आ गया है।
ठीक है, इसे आप करोगे तो इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं पहले, 3 2 जा 3 5 जा तो 2/5। तो ये बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि केवल क्या है 5 है। इसके भी आप करोगे, इसके भी आप करोगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए इसने क्या कहा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबू विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए क्या कहा है इसने ये कहा है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ऊपर जो दिया गया, उसमें आपको क्या करना है, जितने भी टर्मिनेटिंग आए हैं उन टर्मिनेटिंग का आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो सबसे पहले तो हम ये छाटेंगे कि टर्मिनेटिंग आए कौन कौन से हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि उनका टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन करते कैसे हैं। देखिए तो हमें अभी करा था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी के नहीं समझ में आया मैं फिर से बता देता हूँ, या क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसने क्या कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को सुनिए। उसने कहा है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 हमने कराया है एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, 1 के अंदर जितने पार्ट थे उन पार्ट में जो जो भी आपके टर्मिनेटिंग थे उन सभी टर्मिनेटिंग का आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो स्टूडेंट मैंने पहला क्वेश्चन करा था, ये आपका क्या था टर्मिनेटिंग, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, केवल उनका। जैसे ये सेकंड वाले में ये आपका क्या आया था, थर्ड में नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका नहीं करेंगे, केवल किसका करेंगे, जो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे एक किसका आया था 4 का, तो आप इसका भी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना दिखाता हूँ, आप कर सकते हो, लेकिन रूल क्या है किस तरीके से करेंगे वो आपको करना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आया था हमारा स्टूडेंट, ये था 13/3125। तो सबसे पहले तो हमें इनके फैक्टर पता होने चाहिए जो कि हमने करे थे, तो वहीं से यूज़ कर लेते हैं। 3125 के जो हमारे फैक्टर आए थे स्टूडेंट, वो आए थे 5 × 5 × 5 × 5 × 5। मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, 5 5 टाइम्स है तो 5 की पावर 5। अगर मुझे किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो उसका केवल एक ही रूल है कि आप उसमें 5 और 2 दोनों इक्वल बनाओ। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 5 के साथ 2 भी चाहिए। 5 की पावर 5 है तो 2 की भी 5 चाहिए। तो मैं अपने पास से स्टूडेंट क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 5 की पावर 5 तो था हमारे पास, मैंने 2 की पावर 5 और ले लिया। जैसे मैंने यहाँ लिया तो मुझे ऊपर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर से अगर हम मैथ के अंदर कोई चीज़ लेते हैं तो वो हमें एक जगह थोड़ी ले सकते हैं, दोनों में बांटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम कैंसिल करते हैं तो फिर से हमारा क्वेश्चन वापस ऐसे ही बन जाता है। तो मैंने अपने पास से 5 की पावर 5 था, मैंने 2 की पावर 5 भी, क्योंकि 5 है तो हमारे पास 2 भी आना चाहिए, और जितनी पावर है वो तो सेम रहेगी, और नीचे लिया तो ऊपर भी लिया। ठीक है स्टूडेंट, इसका फ़ायदा क्या होगा आप देखिए ज़रा। 13 2 की पावर 5 का स्टूडेंट मतलब होता है 32, तो इसका काम तो हो गया यहीं ख़त्म। और 5 और 2, क्योंकि 2 की जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करिए। ये 5 और 2 है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 2, अर्थ की पावर कितना आ जाएगी 5। ठीक है, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कितने आ जाएगा यहाँ पे, 13 2 जा 26 26 का आ गया 6, बचा कितना 2, और 13 3 जा 39 39 और 2 कितना आ गया आपका 41। तो ये आ गया इतना। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 10, 10 की पावर है कितनी 5। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। 10 की पावर 5 है तो इसका मतलब 5 टाइम जीरो लगा देंगे, जब इसे खोलेंगे तो 5 टाइम जीरो लग गया, क्योंकि सोल्व करा मैंने से 10 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, आप यही आएगा। ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमारा मेन काम होता है नीचे ऐसा बनाना। ठीक है, वो 100 बन सकता है, 10 बन सकता है, 1000 बन सकता है, 10,000 बन सकता है, 10 lakhs 1 lakhs कुछ भी बन सकता है, लेकिन बनेगा इस फॉर्म में। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें डिवाइड करना आसान हो जाता है। क्यों आसान होता है भाई, जीरो देखते हैं इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर है 5 जीरो, तो हमें नंबर भी ऊपर कितने चाहिए 5, तो हमारे पास 3 नंबर तो हैं। वो 3 नंबर कौन कौन है 416, तो 2 नंबर अपने घर से ले आएंगे 0 और 0, और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आता है, तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब भी आपको किसी का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हो आप ऐसे निकालें। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, आप समझने के लिए देखिए एक वीडियो है, तो स्कूल वाली क्लास को तो आप बैक में जाके परेशान हो जाएंगे देखने में, लेकिन ये है कि इसमें तो आपको क्या करना, केवल नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा बैक जाइए, और बैक जाके फिर से मुझे सुन लीजिए तो अच्छे समझ लेंगे। अब एक काम करते हैं, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन और बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था पहले वाले में थे। फर्स्ट क्वेश्चन में कि हम चूज़ करके यहाँ पे ठा रहे हैं जो टर्मिनेटिंग है उन्हें। तो इसके मैंने कैसे करे थे फैक्टर,
2 इंटू टू इंटू टू कितने आए थे आपके 2 की पावर 3। मैंने क्या बताया था, अगर 2 है 5 था तो हमने 2 लाए, और 2 है तो हमें क्या लाना पड़ेगा 5 लाना पड़ेगा। तो अगर 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यही काम तो करा था हमने यहाँ पे भी, वो यहाँ पे कर दिया। तो ऊपर 5 की पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाता है। इन्हें एक जगह ले लेते हैं 2 इंटू 5 और यहाँ पे आ गया इतना। अब स्टूडेंट अगर मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 17 की 125 में, तो मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट आता है ऊपर 2125। आप देख लेना यही आएगा। 2 5 जा कितने होते हैं 10, तो यहाँ पे 3 2125 और 10 की क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, और इस तरह की कंडीशन में डिवाइड करना हमारा आसान होता है। कितनी जीरो है 3, तो 3 डिजिट के बाद ही आप क्या लगा दो पॉइंट। तो 3 डिजिट के बाद ही हमने क्या लगा दिया 5, 2 1 के बाद ही हमने क्या लगा दिया पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन फाउंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो एक और ले लेते हैं अगर ऐसी बात है, अगर अब भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लास्ट होगा, लेकिन क्या है स्टूडेंट समझिए, थर्ड है हमारा, उसमें कौन सा देख लेना कौन सा पार्ट है। 15/1600 भी हमारा क्या आया था, ये हमारा टर्मिनेटिंग आया था। टर्मिनेटिंग का ही हम डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं 15 को ऐसे ही रहने देता हूँ। मैंने 1600 जो था हमारे पास, हमने जब उसके फैक्टर करे थे पहले, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर आया था। अभी लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन बताया था फर्स्ट का, तो उसे आप देखोगे। ठीक है, अब उसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या था 2 और 5 की जो पावर है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए। जब वो इक्वल होगी ना, जब भी काम हमारा सही होगा। तो हम इसकी पावर 6 है इसके स्क्वायर, तो इसे तो हम 2 नहीं बना सकते, लेकिन इस 2 का तो 6 बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पास से, इसके पास 2 है, कितने की कमी है 4 की, तो मैंने 4 से यहाँ लिया। जब मैं यहाँ ला रहा हूँ तो सिंपल सी बात है मुझे यहाँ भी लाना पड़ेगा। ठीक है, 5 की पावर 4 की जो मल्टीप्लाई होती है जब सॉल्व करते हैं तो 6 to 5 आता है। और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, क्योंकि 2 और 4 6 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट ऊपर के ऊपर, तो ये हो जाएगा 9375। और नीचे वाला कितना है देखिए, 2 और 5 को मैं एक जगह करके ले देता हूँ, पावर 6 बाहर आ जाएगी। यहाँ पे कितना 9375, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। और 10 की पावर 6 का मतलब कितना आ जाएगा, मतलब कि 6 जीरोस। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस। और 6 जीरोस का मतलब क्या, जब डिवाइड करोगे तो मतलब कि ऊपर 6 डिजिट के बाद आपको क्या लगाना है, जीरो पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 4 तो है हमारे पास, और जब 2 नहीं है तो 2 अपने पास से लाएंगे, और अपने पास से क्या आता है जीरो, और पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो। तो इस तरीके से क्या आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आप और फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें से ढूंढोगे टर्मिनेटिंग कौन कौन से हैं, और उन सभी टर्मिनेटिंग का आप क्या करोगे डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है। ठीक है, हमारा लगभग काम खत्म ही हो चुका है, ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए नंबर 3 आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो आपको ये पता लगाना है कि ये रेशनल है या नहीं है। रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म के हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम नंबर्स ऑफ फैक्टर क्यू, और आपको ये भी बताना है कि इनके जो क्यू है वो कैसा बैठेगा। तो मैं एक एक चीज़ को आपको इनको बताऊंगा, देखिए साफ साफ कि आपको बताना है कि कौन कौन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट पी अपॉन क्यू कहाँ पे आता है, जहाँ पर रेशनल हो, जहाँ पे क्या हो रेशनल हो। और रेशनल कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे उसका एंड हो रहा हो। देखो डिवाइड करते हुए हमारा एंड हो गया है, डिवाइड करते हुए हमारा क्या हो गया है एंड। जब एंड हो गया है तो सिंपल सी बात है ये आपका टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग है तो आपका क्या होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्या ये आपका रेशनल है, आप देखिए रेशनल कब होगा, जब ये टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। तो देखिए ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, क्यों, क्योंकि ना तो देखिए कहीं पे जाके ये एंड हो रहा है पहली बात, और रिपीट कहीं हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये इरेशनल नंबर हुआ, और जब ये इरेशनल नंबर हुआ तो उसका मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये नहीं लिखा जा सकता। और ये आपका क्या होगा, देखिए अगर इसके ऊपर बार आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जब बार आता है तो वो आपका क्या कहलाता है रिपीटिंग रिक्यूरिंग। जब वो रिपीटिंग रिक्यूरिंग होता है तो किसके अंदर आता है, रेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो इस तरीके से ये और ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे, लेकिन यो जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है,
ये मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल दिया, मैं इन क्वेश्चन को एक एक को आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले करते कैसे हैं, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, मैं उसे लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या है स्टूडेंट, ये है 4 3.12 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे स्टूडेंट इसे सोल्व करना है। मुझे पता है कि हर नंबर, जितने भी हमारे नंबर दिए हुए होते हैं, यही तो दिया हुआ है, हर नंबर के नीचे क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद देखता हूँ कितने डिजिट है, 1 2 3, ये 9 डिजिट है, तो 9 ही में जीरो लगा दूंगा। मैंने 9 ही यहाँ पे क्या करा, जीरो लगा दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 9। क्या आ जाएगा, 10 की पावर 9। ठीक है, इस 10 की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ और स्टूडेंट, तो मैं सबसे पहले ऊपर का तो ऐसे लिखूँगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसे मैं लिख लूँगा कितना, 5 को लिख लूँगा 2 इंटू 5 की पावर 9। तो इसका मुझे एक तो क्यू पता लगाना था, अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो मुझे एक तो इसका क्यू पता लगाना था, तो क्यू मैंने बता दिया, क्यू तो आया इसका ये। ठीक है, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला नंबर क्या था हमारा, साफ साफ क्या, 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2, और इस तरीके से जीरो चल रही है आगे तक। तो ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि ये नंबर हमारा क्या है, इर्रेशनल है। और जो हमारा इर्रेशनल होता है उसकी एक खास बात होती है कि वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग होता है। और दूसरी बात, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, कांट राइट या कांट एक्सप्रेस पी बाई क्यू। अच्छा, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते तो हम इसका क्यू भी फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा ये काम यहीं पे खत्म हुआ। अब एक थर्ड पार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट, लास्ट है हमारा ये। थर्ड क्या है, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उस पर क्या लगा है, बार। और बार कहाँ लगता है, जब ये आपकी कैसी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है रेशनल नंबर की सेकंड कंडीशन, कौन सी वाली, रिपीटिंग और रिक्यूरिंग वाली। जब रिपीटिंग और रिक्यूरिंग होती है तब जाकर आपका क्या होता है, ये तो इसी कंडीशन है हमारी, कौन सी, रिपीटिंग वाली। तो मैं लिख लेता हूँ रिपीटिंग। जब ये आपकी रिपीटिंग कंडीशन है स्टूडेंट, तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, पी बाई क्यू बनेगा, और इसका क्यू कैसा होगा आप अपना आप डिफाइन करोगे। ठीक है, इसका क्यू आपको अपना डिफाइन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है आज, और चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है। बहुत से बच्चों ने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और लाइक भी मिले हैं। मैं उन सभी बच्चों को थैंक यू बोलता हूँ। और आज भी इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, क्लास को अच्छे से अटेंड करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट लाइक करें। थैंक यू सो मच।